दिल्ली में बीते 2 महीनों से चल रही तोड़फोड़ के बीच 1 जुलाई से पुराने वाहनों को लेकर आए एक और तुगलकी फरमान ने लोगों की उलझनें बढ़ा दी हैं। दरअसल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM के आदेश के बाद दिल्ली में 1 जुलाई से करीब 62 लाख पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल देने पर रोक लग गई थी, जिसके बाद पूरी दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घबराए लोग सस्ते में अपने पुराने वाहन भी बेचने लगे। विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। इस संदर्भ में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदा CAQM को एक पत्र भी लिखा, जिसमें पुराने कारों की जब्ती और ईंधन न देने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। इस वक्त मैं कालिंदी कुंज रोड पर खड़ा हुआ हूँ। दिल्ली का ये कालिंदी कुंज रोड अगर आप देखें तो इस साइड पर आपका बदरपुर बॉर्डर के लिए रास्ता गया है, ओखला औद्योगिक क्षेत्र के लिए रास्ता गया है, और अगर हम इसके बैक साइड में जाएं, इधर थोड़ा सा घुमाएं, तो ये जो रास्ता गया है ये कालिंदी कुंज रोड है। और इसका अगर कालिंदी कुंज का अगर हम यमुना को पार करते हैं तो यमुना पार करके फिर नोएडा का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। ये जो इलाका है ये एक तरह से बॉर्डर एरिया आप मान सकते हैं दिल्ली का, कि इस साइड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये सरता विहार का इलाका है। सरता विहार से आगे की तरफ ओखला, और ओखला से आगे आपका कालिंदी कुंज का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बैन लगा है, अब सरकार ये कह रही है कि नहीं, हम इस बैन को लेकर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एटलीस्ट वो कोई कार्रवाई न की जाए और पुराने वाहन जो 10 से 15 साल पुराने वाहन हैं उन पर एक्शन न लिया जाए। ये सरकार का स्टैंड है। सरकार ने कई प्लेटफॉर्म से ये बात कही है कि पेट्रोल पंप पर इस तरह का कोई एक्शन ना हो, पर लोगों में डर है। एक डर है कि उनकी गाड़ियों का अब क्या होगा। जिनकी गाड़ी 10 साल की, अगर डीजल की गाड़ी है तो 10 साल पुरानी है तो वो उसका क्या होगा, अगर 15 साल पुरानी है पेट्रोल की गाड़ी है दिल्ली की तो उसका क्या होगा। तो ये बहुत सारी चिंताएं हैं। मैं आपको बता दूं, जब हमने इन एरियाओं में विजिट किया, जैसे ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और ये सामने इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप है, और यहाँ हमने CNG के भी पेट्रोल पंप का भी देखा। जो चीज़ हमने पाई वो ये कि यहाँ पर जो मशीनें सरकार की तरफ से किसी भी पुराने वाहन को डिटेक्ट करने के लिए लगाई गई थी, अलार्म देने के लिए लगाई गई थी, वो काम नहीं कर रहे। दिल्ली में गाड़ी चलाने वाले लाखों लोगों में अभी भी इस आदेश को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। इस बारे में हमने कई टैक्सी, ऑटो और बाइक वालों से बात की। सभी ने इसे जल्दबाजी में लागू किया गया आदेश बताया। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो गाड़ियों को चलाते हैं और लंबे समय से वाहन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि सरकार का एक इंस्ट्रक्शन आया था, हालांकि सरकार अब पीछे हट गई है, तो इस पुराने वाहनों पर जो सरकार की नीति आई थी उस पर आपका क्या कहना है? क्या नाम होगा आपका? राकेश। तो क्या कहना है आपको? हमारा कहना है कि जो नियम इन्होंने लागू करे हैं वो गलत है सर। हाँ। इन्होंने पहले बोला कि उस चीज को मत करो, लेकिन अब इन्होंने जो भी बात करी है ना वो गलत कर रहे हैं सर। हाँ। आदमी कहाँ तक ये इतनी बड़ी गाड़ी लेकर खड़े हैं। हाँ। इसके तो सिस्टम खराब कर रखा है पूरा। हाँ। पूरा सिस्टम खराब कर रखा है कि भाई 15 साल के बाद इनको बंद कर दो। पहले तो नहीं बोला, इस सरकार ने पहले तो नहीं बोला था क्या भाई ऐसा होगा। हाँ। अभी ये 90 दिन की सरकार आई है। हाँ। बीजेपी सरकार। हाँ। ये कर क्या रही है? हाँ। क्या करा है? सिर्फ सबका नुकसान कर रही है। गाड़ी वाला कहाँ से किस्त पे करेगा? कहाँ से किस्त पे करेगा? जब वो चलाएगा जब तक किस्त पे करेगा वो। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नंद किशोर गुप्ता। तो नंद किशोर जी, ये जो बैन की बात हुई है तो इस पर आपका क्या राय है? क्या इससे क्या नुकसान होगा? कि जो गाड़ी 15 साल में कह रहे हैं सरकार, हाँ। ठीक है, जो गाड़ी कंडीशन में चलने लायक है उसको चाहे सरकार दोबारा पेपर अलॉट करके जो सही सलामत है उनको दोबारा चलवा सकती, चाहे तो जो गाड़ी चलने लायक रोड पर नहीं है उसको तो हटा दो, वो ठीक है। सरकार का ये तर्क है कि इससे पोल्यूशन बहुत बढ़ता है, पुरानी गाड़ियां जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है। ऐसा पोल्यूशन तो सर हर गाड़ी में निकलती है, ऐसा ये पुरानी गाड़ी ऐसा नहीं है। जो चलने लायक गाड़ी जिसमें ना पोल्यूशन चलने लायक है उसे चलाइए ना। अच्छा, एक बात बताइए, जब से ये 1 जुलाई से ये बात चली है, फैसले की बात हुई है, क्या आपको लगता है कि लोगों में डर का माहौल है गाड़ी वालों में? पूरा माहौल है, डर का पूरा माहौल है। अच्छा। क्योंकि मैंने कई जगह मैंने भी देखा है पेट्रोल पंपों पे कि वहाँ क्या कहोगे, वो जो भी बंदे बैठ रहते हैं मोबाइल लेकर के और उसको चेक करते रहते हैं, उसकी गाड़ी को वहीं से उठा रहे हैं, वहीं से बॉन्ड कर रहे हैं। जगह जगह खड़े हैं ट्रैफिक नहीं, जो ये डिपार्टमेंट है ना, जो भी गवर्नमेंट दिल्ली का जो डिपार्टमेंट है वो क्या क्या पेट्रोल पंपों पे खड़े हैं और उसकी गाड़ी का नंबर चेक कर रहे हैं और देखा उसका कि इसकी डेट एक्सपायर है, उसको वहीं से उठा करके बॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा, तो लोगों से आपने बातचीत की और भी गाड़ी वालों से, क्या उनसे आपको क्या फीडबैक मिला? सर फीडबैक में क्या बताऊँ आपको, रोड पे देखा
चेकिंग चली रहा है हर जगह पे, हाँ। हर मतलब रेड लाइट पे हाँ। चेक करते कौन सी गाड़ी कौन सी वाहन कितने पुरानी है नहीं है, तो जो उनको पाया जाता है वो स्क्रैप में डाल देते हैं वो तो ले जा करके घर से। सोल्यूशन क्या नजर आता है आपको? लगता है लोगों को नुकसान हो रहा है इससे? सर नुकसान तो हो ही रहा है, खैर जिसकी गाड़ी मान लो काफ़ी महंगी गाड़ी है, हमारी जगह सस्ती गाड़ी है मानता हूँ, हाँ। ये काफ़ी महंगी गाड़ी जो करोड़ों की गाड़ी है, अब उनको 15 साल में स्क्रैप किया जाए तो भाई उनको तकलीफ तो हो ही रहा है। क्या नाम होगा आपका? सुनील भारती। सुनील जी, आप कब से गाड़ी चला रहे हैं? हम चला रहे हैं 2018 से। 2018 से दिल्ली में? ना दिल्ली में चला रहे हैं हम 2022 से। 2022 से। सरकार ने 1 जुलाई से नया फरमान जारी किया है कि 64 लाख वाहन जो हैं उनमें पेट्रोल और डीजल के जो पुराने वाहन हैं उनमें हटाया जाएगा। आप सहमत हैं इससे? जो पुराने वाहन हैं डीजल और पेट्रोल के ना, उससे तो हम सहमत नहीं हैं। क्यों हटाए जाएंगे? ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, ये गलत बात है। क्या नाम होगा आपका? ओमपाल है जी। ओमपाल जी, आप दिल्ली में ही रहते हैं? मैं फरीदाबाद रहता हूँ। फरीदाबाद रहते हैं। तो दिल्ली में करीबन 64 लाख पुरानी गाड़ियां, सरकार ने 1 जुलाई से उन्हें पेट्रोल न देने की बात कही थी। क्या आप इससे सहमत हैं? मतलब पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे? पॉल्यूशन की वजह से। आज मैं अपनी गाड़ी में का पॉल्यूशन चेक कराऊं, मेरी गाड़ी का पॉल्यूशन ठीक है, हाँ। लेकिन उसको जुगा जी खत्म हो गई गाड़ी। हाँ। अब गरीब आदमी नई गाड़ी कहाँ से लेगा? हाँ। ये बताओ। मतलब आपको लगता है ये तुगलकी फरमान है सरकार? ये सब ठीक नहीं है आम पब्लिक के लिए। हाँ। क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? देखो, गाड़ी का मेंटेनेंस ठीक है तो गाड़ी ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद शारिफ है। अच्छा मोहम्मद शारिफ, ये बताओ कि सरकार ने 1 जुलाई से ये कहा है कि भैया ये पुराने वाहन जो हैं इनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा और जब्त भी की जाएंगे। क्या आप सहमत हैं? नहीं, ये बहुत गलत डिसीजन है। अच्छा। वैसे भी 15 साल के बाद गाड़ी जो खुद ही एक्सपायर हो जाती है, हाँ। जो कि आपको पता है रूल रेगुलेशन के हिसाब से। हाँ। अब लोग 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहे हैं पैसे वाले, हाँ। अब वो बेचारों की 2-2 3-3 लाख रुपए में जाएगी तो उनके लिए नुकसान है ना। हाँ। और गरीब जनता के लिए तो वैसे ही नुकसान है। हाँ। ओला उबर तमाम चल रही हैं जिससे सहायता उठा रही हैं। अच्छा गंगा जी, ये बताइए कि सरकार का एक आदेश आया 1 जुलाई से, हालांकि बाद में सरकार ने कहा कि नहीं, हम इस पर पूरी तरह तैयार नहीं है, कि दिल्ली के जो 64 लाख वाहन हैं, पुराने वाहन हैं, 10 साल 15 साल पुराने, उनको इम्पाउंड किया जाएगा, पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आप इससे सहमत हैं? सर जो पुराने गाड़ी है जैसे कि रिजेक्ट होने वाला है उसको तो बंद कर देना चाहिए। हाँ। बाकी जो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो गाड़ी अपना मतलब आप कह रहे हो अगर फिट है तो चलनी हाँ चाहिए? फिट है तो चलनी चाहिए। हाँ। क्योंकि स्टाफ को भी जैसे कई लोग ले रखे हैं तो उनका भी तो नुकसान है सर। मोहम्मद तैयब। अच्छा तैयब साहब, ये बताइए कि आप दिल्ली में गाड़ी कब से चला रहे हैं? दिल्ली में हुए 15 साल। 15 साल। सरकार ने 1 जुलाई को एक नया आदेश जारी किया है कि पुरानी गाड़ियां हटाई जानी चाहिए। आप सहमत हैं? ये तो गलत है ना सर। हाँ। आदमी इतनी महंगी गाड़ी ले रहा है, हाँ। और जिसकी डेट निकल गई या तो रिन्यू कराओ या टैक्स लो। हाँ। अच्छा, तो आप मानते हैं क्या ये सरकार का तुगलकी फरमान है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, आपके सर्कल और जानने वाले लोग, आप क्या उनमें डर का माहौल है जिनकी गाड़ियां पुरानी हैं, या कुछ का भी बात होती है आपकी? हाँ हाँ बिल्कुल है, सबका डर का माहौल है। अब आज इतनी महंगी आप गाड़ी ले रहा है हाँ। और उसे भी फिर चला ही नहीं पा रहा है, हाँ। क्या करेगा आदमी? ये डरावना है। हाँ। क्या मांग करते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? टैक्स, अगर टैक्स जमा करा ले चलाए गाड़ी। ठीक है, टैक्स अगर जिसकी कंडीशन ठीक है, हाँ। टैक्स जमा करा ले और चलाए। कि सरकार का जो 1 जुलाई का आदेश आया था कि पुराने 64 लाख के करीब वाहन है दिल्ली में, इनको स्क्रैप किया जाना चाहिए, निकालना चाहिए, इनको पेट्रोल बंद कर देना चाहिए। हालांकि सरकार ने बाद में कदम पीछे खींचे हैं, पर क्या आप इस कदम से लेकर आपको लगता है लोगों में डर का माहौल बना है? हाँ, डर का माहौल तो है। लोगों को जिनकी गाड़ियां हैं, हाँ। रोजगार चले हुए हैं, हाँ। लोगों ने गाड़ियां ली होती है। हाँ। अब उसके चक्कर में लोग परेशान हैं, कई लोग तो बहुत परेशान रहते हैं। हाँ। गाड़ी स्क्रैप में चली जाएगी, रोजगार से ज्यादा नई गाड़ी हाँ। लेना, फिर किस्तों पे लेनी पड़ती है गाड़ी। नई गाड़ियां इतना आसान नहीं होता फिर। गौर करने वाली बात यह है कि हमने जितने भी पेट्रोल पंप देखे, वहाँ पुरानी गाड़ियों को पहचानने के लिए लगाया गया ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम बंद मिला। कई पेट्रोल पंप मैनेजरों का कहना था कि उन्हें थाने बुलाकर नए सिस्टम को कैसे डील करना है ये बताया गया है, लेकिन उन्होंने कितने वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया, इस पर वो सब खामोश नजर आए। बड़ा सवाल ये है कि बिना तैयारी के आखिर इस सिस्टम को लाया ही क्यों गया था? क्यों ऐसे फरमान जारी किए जा रहे हैं जिन्हें पूरा करना तकरीबन नामुमकिन है और जनता की तकलीफ अलग से बढ़ रही है? इस वक्त हम दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि सरकार जो नियम लागू करना चाहती थी 1 जुलाई से,
उसका असर यहाँ दिख रहा है। हालांकि सरकार ने कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप करने की खबर, पुरानी गाड़ियाँ बेचे जाने की खबर और पुरानी गाड़ियों को लेकर जो डर है वो लोगों में बहुत गहराई से बैठा हुआ है। एक कन्फ्यूज़न है, अब क्या होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अधिकतर पेट्रोल पंप जहाँ मैं गया हूँ, मैंने एक चीज़ रीड की, यहाँ मैं कालिंदी कुंज के इलाके में हूँ, ये रोड जो है कालिंदी कुंज वाला रोड कहलाता है। यहाँ जो मैंने पेट्रोल पंप के में जो मैनेजर हैं, ओनर हैं, उनसे बात की, तो जो मैंने पाया कि अभी सिस्टम प्रॉपरली एक्टिव नहीं हुआ है। गाड़ियों को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है वो सही नहीं है। हालांकि मशीनें लगी हैं लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं। तो अभी सरकार को इस हिस्से में बहुत काम करने की ज़रूरत थी। मीटिंग की गई, थाने से बुलाया गया पेट्रोल पंप वालों को और उनको कुछ जानकारी दी गई कि आपको इस तरह की गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पर अभी कोई सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। तो आप देखिए कि गाड़ियां आएँ या जाएं, लेकिन अभी इस तरह का कोई प्रोसेस एक्टिव नहीं है। लेकिन लोगों में बराबर डर बना हुआ है और सरकार को पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। बिना तैयारी के इस तरह का एक्शन लेना ये वास्तव में चिंता पैदा करता है। और एक तरह से लोग ये कह रहे हैं कि ये एक और सरकार का तुगलकी फरमान है, जहाँ जो डर ज़्यादा पैदा करता है और उनके अंदर एक तरह की इनसिक्योरिटी की फीलिंग पैदा करता है कि उनकी महंगी अच्छी पुरानी गाड़ियों का होगा क्या।